और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है समरूप घोलीय अचालक गोले के कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपकी जो मैंने पिछले 2 वीडियो में अपलोड किया है उसमें उससे काफ़ी अलग है ये टॉपिक, क्योंकि उसमें हमने बात की थी के बारे में बात की थी, एक गोले के बारे में बात की थी। दोनों में एक ही प्रकार की लगती है, लेकिन इसमें क्या है, ये चालक है। ये चालक का मतलब क्या है कि इसमें जब आवेश देंगे तो उसकी सतह में चला जाएगा, ठीक है? सतह में नहीं, उसके केंद्र में चला जाएगा। वो और जो गोलीय कोष जो था ना, उसमें तो जो आपका जो चार्ज था वो उसकी सतह पर रहता था। इसमें क्या होता है, वो उसके अंदर चला जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक कैपिटल आर दूरी का एक कोई गोला है, स्फेयर है, ठीक है? इसके चारों ओर क्या मान लेते हैं, इस पर हम पहले तो दे देते हैं, इसको चार्ज दे देते हैं चारों, ठीक है? तो चारों ओर इसका हमने चार्ज दे दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है? तो ये चार्ज उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, गोले कोष का। और हम याद करते हैं, इससे एक इसकी रेडियस से 8 दूरी पर कोई पार्टिकल है, उस पर हम क्या निकालते हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माना एक 8 त्रिज्या का अचालक गोला q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। क्या है, उस पर q आवेश है और वो एक रूप में आवेशित है। तो p बिंदु पर या फिर इसको p बिंदु छोड़ो, पर अब पूरा ऐसे लाए तो यह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है। मतलब उसके आयतन में, उसके अंदर भी फैला हुआ है ना, तो ये आयतन भी यूज लेंगे हम। आयतन में एक समान रूप से वितरित है। मतलब उस पर क्या है, एक समान रूप से क्या है, वो वितरित है, उस पर वितरित होता है, आता है आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, आपको मैंने बताया था, रो बराबर क्या होता है, पी अपॉन वॉल्यूम। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है बताओ बच्चों, तो वो होता है आपका 1 क्यों बताया, इसको इक्वेशन फर्स्ट तक पढ़ा, ठीक है? आगे समझ लो, तो इसको आप पहले बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको काम आएगी। ये पाई है, ये आर की रेडियस है, और 4/3 आप लिखोगे गाउस के अनुसार, गाउस नियम से क्या बोलता है गाउस नियम, कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल विद्युत कितना होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, उसके इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के बराबर होता है, ठीक है? इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एस, तो ऐसा आ जाएगा ना बाहर, तो फाई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो आप लगाओ, आप बात कर रहे हो इसके सतह पर, बात इसके लिए चारों ओर बात कर रहे हो, मतलब जो रेडियस है ना वो काफी छोटी है, किससे, इसके बाहर से। तो ये वाला पहला केस है, आपको याद रखना, या फिर मैं आपको केस बारे में बता दूंगा आगे क्या क्या केस है, ठीक है? पहला ये केस ले लेते हैं, तो इसको हम केस लेके सॉल्व करते हैं, तो हमें आसानी होगी। तो हम अब स्पेयर का कितना होता है, सरफेस कितना होता है, मतलब गोले का आपका प्रेशर कितना होता है, तो लिखोगे आप ई हो जाएगा 4 पाई। इस बार स्पेयर कौन सा बन रहा है, ये वाला स्पेयर, देखो इसमें, देखो ये वाला स्पेयर, क्योंकि ये बाहर की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ कैश तक को बाहर की बात करें, तो ये वाले से ये आपका चारों ओर का, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, छोटा वाला हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दोगे आप, ठीक है? ये और फाई हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि गाउस का नियम बोलते हैं, ये तो था आपका गाउस का नियम, एक दूसरा नियम गाउस का नियम बोलता है, आपको क्या बोलता है, गाउस नियम से क्या होता है, गाउस नियम फाई बराबर क्या होता है, ई अपॉन न्यू होता है। अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, किसकी किसके वैल्यू निकालोगे, हम जानते हैं कि जो न्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आर इसके बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ से वैल्यू रखो आप, तो पी बराबर क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बराबर आ जाएगा 4, तो आपका रो तो पड़ा है बाहर, वॉल्यूम कितना था, क्यूब हो जाएगा। इसको आप यहाँ पुल कर दो, ठीक है? मैं जगह का मैं तो सीधा डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ लिखोगे आप इसको, इसको पुटअप कर दोगे आप कहाँ पर, इसको पुटअप करो आप यहाँ पर, इसके पास क्यू की वैल्यू होगी, तो आप लिखोगे 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, चलो मैं यही बता देता हूँ, नहीं तो आगे वाले पेज पर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं हम, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 बराबर आ जाएगा, रो पड़ा है आपके पास अपॉन एक्सपायरल नोट, ये नीचे वाला जो एक्सपायरल नोट है, और कोष्टक में जो है आपका वो लिख दो यहाँ पर 4 पाई आर, ठीक है बच्चों? इसको आप पढ़ दो, डब्बे में बंद, और इसको इक्वेशन दे दो आप थर्ड।
ठीक है, ये सेकंड आई थी आपके पास इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आई थी वो मैं आपको लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। रो बराबर क्या आई थी आपके पास, आर अपॉन क्यू अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना आपके पास। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, दूसरी आई थी फाइव बराबर क्या आई थी, ई टू पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी। और जो थर्ड इक्वेशन थी अभी जो आपकी अभी जो आई है वो इक्वेशन क्या थी, रो अपॉन एक्सपायरर नोट आ गई थी, 3 बाई ये आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब दोनों देखो, इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड क्या है, सेम है ना, तो इक्वेशन टू है थर्ड की तुलना से, तुलना से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रो अपॉन ये आ जाएगा, ये रो अपॉन एक्सपायरर नोट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, तो ये और ये कट रहा है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ई बराबर आपके पास आ जाएगी आपके पास रो अपॉन थर्ड एक्सपायरर नोट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके लिए आती है आपकी, ये इक्वेशन आती है जब क्या हो, आर बड़ा हो किससे, उसकी रेडियस से बड़ा हो, ये पहला केस था ना आपका। ठीक है बच्चों, दूसरे केस की बात करते हैं, उसमें क्या था आपका कि जो आर होता है वो किसके बराबर है, इसके बराबर आ जाता है, मतलब सरफेस के लिए बात करते हैं, तो सरफेस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ई बराबर रो अपॉन 3 पाई एक्सपायरर नोट आर क्यूब। अब मैं नीचे वाले को भी क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर लिख सकता हूँ, तो कट जाएगा, काट तो इसके इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, रो अपॉन 3 पाई एक्सपायरर नोट ये आर स्क्वायर, आर सॉरी ओनली आर आ जाएगा, क्योंकि एक क्यूब से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, या नहीं कुछ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो ये है कि जब बिंदु क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो। चालक के लिए बात करें तो उसमें क्या होता है, जीरो आ जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर सरफेस होता है, उसके सरफेस पर होता है, उसके मिड में नहीं होता, मतलब उसके केंद्र में नहीं होता, लेकिन चालक के लिए क्या हो जाता है, उसके अंदर फैला हुआ हो। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, देखो, तो ये आपका डायग्राम बनाता हूँ वापस, मैं एक बार छोटा सा डायग्राम वापस बना देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसकी रेडियस वाला कौन सा था, ये वाला रेडियस था ना। हाँ, तो यहाँ पे छोटा वाला हो रहा है, यहाँ तक हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, हमें ये छोटी वाली आर है, मतलब इस बार क्या है कि आर क्या है, छोटे है किससे, इससे छोटा है। ठीक है, तो आप लिखोगे, अब देखो बात करते हैं, ये तो था इसके लिए, अब हम इस छोटे वाले गोले के लिए बात करते हैं, तो वहाँ क्यू डेस क्या आ जाएगा आपके पास, वही वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप उसको कंपेयर करके लिख लोगे, तो क्या था, रो इंटू 4 पाई 4 अपॉन थर्ड आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन कहाँ से है मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी ना, वो थी इसके सब पूरे के लिए बात कर रहे थे, अब इसमें छोटे वाले पार्टी के लिए, छोटे वाले गोले के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डेस लगा, याद रखो, देखो डेस है यहाँ पर, और बाकी सेम है क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि हमें रो की वैल्यू पता है, कहाँ से पता है रो की वैल्यू, रो की वैल्यू हमें पता है किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट का क्या आई थी आपके पास, लिखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, रो बराबर क्या था, ये इक्वेशन थी ना आपके पास, याद है तो फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर रो की वैल्यू लिखता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन 4 अपॉन थर्ड पाई आर क्यूब, और यहाँ पर ये वैल्यू लिखो, तो 4 पाई थर्ड स्क्वायर, जो कट रहा है उसको काट दो, और जो वैल्यू पड़ी उसको रहने दो, तो ये कौन सी वैल्यू कट रही है आपके पास, आपके पास एक तो क्यू बचा है, एक आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और सब कट रहा है ना आपका, तो इसको इक्वेशन दे दो आप, कितनी आई थी आपके पास इक्वेशन, लास्ट थर्ड आ गई था, तो उसको फोर्थ इक्वेशन लिख दो। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत और अगर मैं देखना चाहे तो उसमें फाइव की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, तो लिखोगे गाउस के नियम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है, एक चालक के लिए निकालो, तो उसमें तो इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो फाइव बराबर क्या, फाइव नेम से फाइव बराबर क्या था आपका, फाइव है, क्यों नहीं है फाइव, याद रखना फाइव, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास बड़े वाला क्यूब आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका एक्सपायरल, इसको इक्वेशन दे दोगे आप 5। ठीक है, वापस वही को नियम को फॉलो करोगे तो आपके पास क्या था, फाइव बराबर क्या था, इंटीग्रेशन, ये भी सेम ही लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे गाउस के नियम से। ठीक है, गाउस का नियम राइटिंग में तो एक बार वापस देख लेना, जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में आपको अच्छी लिखनी राइटिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास गाउस का नियम, ये कॉस्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आप कंपेरिजन का वैल्यू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव बराबर ये आ जाएगा, ई आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी, वापस वही कंपेरिजन करोगे दोनों के बीच में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई बराबर आप लिखोगे समीकरण, समीकरण कितनी थी आपकी 6, और किसके बीच में कंपेरिजन करता था, समीकरण किस में कंपेरिजन कर रहे हो आप, 5 में कंपेरिजन कर रहे हो। ठीक है, कि तुलना से तो तुलना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तुलना करोगे तो आ जाएगा ई, आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, और इस तरफ ये पड़ा है क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर, ये स्क्वायर नोट आ जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो वैल्यू को, तो उसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 4 पाई ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन आर
क्यूब और आर आ जाएगा 4 पाई, ये क्यूब आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये होती है आपकी किसके लिए बात करते हो, जब आर क्या हो, छोटा हो किससे, उसके रेडियस से छोटा हो। ठीक है, इसके बाद में और भी इसके थोड़े 2-3 ग्राफ हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको अगले पेज पर। तो आपके पास अभी ये इक्वेशन प्राप्त होगी, तो आप इसमें से जो निष्कर्ष निकालोगे, और सबसे पहला निष्कर्ष निकालोगे कि गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र पर क्या हो जाएगा बच्चों, r बराबर 0 है। तो r बराबर 0 रखने पर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो e बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष ये निकालता है कि e किसके समानुपाती हो जाएगा, r के समानुपाती हो जाएगा। ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। साथ ही आप बात करोगे कि केंद्र पर क्या होती है, जो लिखो गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, इसे याद रखना। जैसे जैसे नीचे जाते रह रहे हैं, जैसे जैसे हम गोले के अंदर चले जाते हैं वैसे वैसे कम होती रहेगी, और जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती रहेगी। ठीक है, तो क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है बच्चों। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम आते हैं, एयरफोर्स में कई बार पूछते हैं कि गोले के किस पर सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वो किस पर होती है, आपकी सतह पर होती है। दूसरा होता है कि गोले के बाहर, गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ विद्युत लिखते हैं ना, मैं गलती में लिखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसके बराबर होती है, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे कम होती रहेगी। ठीक है, तब क्वेश्चन जब ग्राफ पोर्टल करते हो, ये ग्राफ काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में, तो ये लिख लो एक उसको। तो ये किसके बीच में, ई और आर के बीच में ग्राफ है, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता रहेगा आपका। तो जब हम इसके बीच में ग्राफ करते हैं तो हमारे पास दो ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए होती है कि जब आर क्या हो, या मतलब बार के लिए ये है, दूसरा इसके बराबर है, और तीसरा इसके लिए छोटा है, तो इसके बीच में ग्राफ आता है, तो इसको आप लिखोगे ई इन के लिए, और ये हो जाएगा ई आउट के लिए, वन अपॉन आर आर स्क्वायर के लिए आ जाएगा, और ये इसकी मिड के लिए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। धन्यवाद।